हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। फिर उससे पहले जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े थे और उसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। मतलब डाइपोल में कैसा होता है, सिंगल इंडिविजुअल में कैसा होता है, दो चार्ज रखने से कैसा होता है, मल्टीपल चार्जेस रखने से कैसे होता है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब से याद रखो, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एक नया टर्म तुम्हारा ऐड हुआ एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से तुम्हारा ये जो वोल्ट वी ई और तुम्हारा कैपेसिटेंस सी, ये सब तुम्हारा यूज कंटिन्यूस अभी होता ही रहेगा। सो द ओनली वन थिंग यू हैव टू डू नाउ इज, अब से तुम शुरू कर दो, मतलब इसको लर्न करना। तो लर्न कैसे करना है? बिफोर लर्निंग मैं बोला पहले उसको समझो, अच्छी तरह से समझो एंड देन स्टार्ट विथ फीलिंग। ओके, फील करो पहले। तो कैपेसिटेंस पहले हम जो है इसको, कैपेसिटर है बच्चों वो डिवाइस होता है और उसका जो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं दैट इज कैपेसिटेंस। ओके, सो कैपेसिटेंस आखिर क्या है? सो यू कैन से दैट पहले हमको समझना पड़ेगा कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटर। सो कैपेसिटर उसको हम बोल सकते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ two conductors separated by an insulator and used to store charge or एनर्जी। कैपेसिटर जो है एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो कि दो कंडक्टर से बना हुआ होता है। एक कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक कंडक्टर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये जो है इन दोनों के बीच में इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर बोलने से बच्चों हम जनरल इंसुलेटर दैट वी फाइंड इज एयर। हमारा जो एयर है वो एक इंसुलेटर है। और इंसुलेटर बोले तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, व्हाटएवर इट इज, वो सबको उनका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है जो उनको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंडर करता रहता है। एंड दैट एक्चुअली उसका जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो पहले जो है हमको कैपेसिटर समझना पड़ेगा। सोचो बच्चों, एक हम स्फीयर लेते हैं। ओके फाइन, जस्ट पहले समझो कैपेसिटर क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सोचो, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक पॉजिटिवली चार्ज, ओके, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो तुम लोग बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब सोचो, ये चार्ज है, हम इसको चार्ज किए, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली एनी पॉजिटिव फील्ड मतलब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर बच्चों यहां पे जो है कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटेंस समझो ये क्या है। यहाँ पे हम और ज्यादा मतलब चार्ज को कैसे स्टोर ये करके रखता है। सोचो अब हम यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे तो एयर होता है, एयर में तो गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में सोचो एक हम एटम को लेंगे, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। दैट यू नो, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में वो ऑर्बिट करता रहता है, घूमता रहता है।
फिर ये जो है न्यूक्लियस, तो ये अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इट इज नेगेटिव। तो पहले जो है ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मतलब क्या है, अभी इसके ऊपर जो है यहां पे और एक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पे और एक न्यूक्लियस है, उसका भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों न्यूक्लियर फील्ड से, तुम बोलोगे सर लाइक वी नो, हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, दैट इज SeWG, SeWG, ओके, SeWG क्या है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इसीलिए तो हमको पता नहीं चलता है दोज इफेक्ट्स, हम जनरल फिजिक्स में ग्रेविटेशन का एटॉमिक लेवल पे उसको नहीं लेते हैं, व्हाई, बिकॉज एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स इज इटसेल्फ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो उसको कौन टक्कर दे सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे सकता है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उतना तक बढ़ा ले तो। अगर सोचो ये न्यूक्लियस का फोर्स है, सोच लो इट इज 10 न्यूटन, मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, उन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग मतलब एटॉमिक फोर्स है, इंटर एटॉमिक पार्टिकल फोर्स, दैट इज न्यूक्लियस और मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज लेट अस से 10 न्यूटन है। अभी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, ये सोचो 1 न्यूटन है। सोचो सिंगल चार्ज हम रखे और ये पहले जो दे रहा है 1 न्यूटन दे रहा है, फिर हम क्या किए, उसको दूसरा डाले, फिर तीसरा डाले, फिर चौथा डाले, यहां पे 4 हुआ, फिर 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, मतलब ये अभी क्या हुआ, यहां पे जो एटम था ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी डगमगा रहा है, मतलब अभी इससे अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब कि जब हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जब हम उससे ज्यादा कर देंगे, देन बच्चों दीज आर ऑल एग्जांपल्स हैं, डोंट टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज, नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं दैट ये अगर 10 न्यूटन सोच लो, अगर न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, दैट न्यूक्लियर फोर्स इज लेट अस अज्यूम 10 न्यूटन है। अगर एक चार्ज 1 न्यूटन दे रहा है तो 10 चार्ज 10 न्यूटन दिए, तो हम क्या किए, और एक चार्ज देखो बच्चों कैसे बढ़ रहा है, और एक चार्ज दिए, तब क्या हुआ, ये 11 न्यूटन हो गया। तो 11 न्यूटन होने के बाद क्या हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया। अभी 11 न्यूटन तो 10 न्यूटन से ज्यादा है, 10 न्यूटन से अगर ज्यादा है, then this electron it started like floating or getting away from the nuclear force, okay, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उससे बाहर निकल गया। अभी यहां पे क्या हुआ देखो, जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको जो मतलब यहां पे जो गैसियस एटम था वो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मतलब क्या है, ये अभी पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया। मतलब क्या हुआ, इसका प्रोसेस को, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। अभी गैसियस स्टेट जो है ये फिर आयोनाइज हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, फिर ये भी प्लस हो गया, सभी जितने हैं उसके साइड में सब पॉजिटिव चार्ज बन गए, सब एक एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद वो मतलब लूज करने लगे एंड दे गेट आयोनाइज्ड। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी सोचो बच्चों बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे ये सब आयोनाइज हो गए, ये पूरा लाइन में आयोनाइज हो गया गैसेस एटम्स। अभी क्या हुआ, हम यहां पे जो है
10 मतलब चार्ज 11 चार्ज ऐड कर चुके हैं। अब भी सोचो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा निकल गया है, तो सोचो यहां पे एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, इसमें आके फिर मिल जाएगा। फिर मिलने से क्या हुआ, अभी सर आप बोल रहे थे यहाँ पे 11 प्रोटॉन था, मतलब इसका जो चार्ज था 11 था, अभी तुरंत क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, फिर 10 प्रोटॉन, फिर हम और थोड़ा ज्यादा दिए, मतलब ये ऐसे ऐसे ये बढ़ता रहेगा, मतलब धीरे धीरे जो है वो चार्ज स्टोर करता जाएगा। सो दिस इज द वे, मैं क्या बोला, कैपेसिटर पूरा सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स छोड़ दो, और हम बात की बात है, पहले कैपेसिटर अगर समझने वाले हैं, अगर पहले सिंपली हम एक पॉजिटिव सिंगल यूनिट चार्ज मतलब पॉजिटिव स्फीयर लिए, और वो कैसे एक एक चार्ज उसमें स्टोर करते जा रहे हैं हम विदाउट एनी डिफिकल्टी, और उसमें जो चार्ज अगर स्टोर कर रहे हैं तो चार्ज एज इट इज यू नो, चार्ज जो है दैट इज इनडायरेक्टली एनर्जी, तो एनर्जी भी स्टोर होता जा रहा है, सो स्टोर होता जा रहा है। सो इट इज अ डिवाइस, समझो बच्चों, इट इज अ डिवाइस जो कि विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। कैसे, तो सर अभी तो पता चल गया चार्ज हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे आउटर गैसेस जब आयोनाइज हो रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, फिर हम और चार्ज और चार्ज और चार्ज और चार्ज हम डाल सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जब आएगा, सोचो सोचो, अगर हम ये जो है मतलब सिंपल सी बात है, इसको अगर हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा बोलेंगे, सो मैं पहले समझा रहा हूं, डोंट राइट हियर, ओके। सो ये जो है स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके। सो स्फेरिकल कैपेसिटर बोलने से क्या है बच्चों, सिंपल एक स्फीयर था, और स्फीयर पे हम जो है चार्ज धीरे धीरे बढ़ा के गए, और वो मतलब अगर सर यहां पे अगर चार्ज बढ़ाते रहे तो पोटेंशियल भी तो डेवलप हो रहा है, और व्हाट इज दैट पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होता है, सोचो ये चार्ज Q है, तो V इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। इसका अगर मतलब रेडियस है एक R, तो इसका पोटेंशियल जो डेवलप हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, जो सरफेस में जो पोटेंशियल है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, दैट V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। अब भी देखो यहां पे कैसे होता है, तो कैपेसिटेंस है, मैं बोला नहीं अभी तक, आई हैव नॉट डिक्टेटेड एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। कैपेसिटर जो है बच्चों उसका फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V। तुम पूछोगे सर ये कैसे आया, देखो सिंपल सी बात है, हम जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते रहे वैसे वैसे ये जो है पोटेंशियल डेवलप होता रहा। पोटेंशियल अगर डेवलप हो रहा है मतलब पोटेंशियल चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ बढ़ के जा रहा है। अगर मैं बोलूं V इक्वल टू KQ, और ये K कुछ नहीं है बच्चों, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे जो है उसको K को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, और इट इज अदरवाइज टर्म्ड एज V इक्वल टू CQ, ओके। V इक्वल टू CQ, सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा गलत कर दिया। Q is equal to K into V, और K is constant of proportionality, और K equal to Q by V, और you can say C equal to Q by V। ये जो K जो है वो that is constant of proportionality, और इसको C थोड़ा याद करो, हम रेजिस्टेंस में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, V is directly proportional to I, और V equal to K into I, K is nothing but it is constant of proportionality, or it is the resistance IR, सेम दोनों सेम है,
ओके, सो यहां पे जो c इक्वल टू क्यू बाई बी आया वो यहां से आया, तो c इक्वल टू क्यू बाई बी है। देन यहां पे अगर q के जगह पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो q है q के जगह पे हम ये डाल देंगे। ओके, सो b के जगह पे हम क्या डालने वाले हैं, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सो q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, मतलब q क्यूब कट, एक तो ये ऊपर गया, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अब भी सोचो बच्चों, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, मतलब ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। ठीक है सर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो तुम बोलोगे सर कैपेसिटर का कुछ तो यूनिट रहेगा। हाँ यूनिट है, एसआई यूनिट कुछ नहीं है बच्चों, एसआई यूनिट इसका है एस टी इक्वल टू क्यू बाई बी, क्यू का तो कूलम है और वोल्ट का पोटेंशियल ये का वोल्ट है, सो कूलम बाय वोल्ट है, और इट इज टर्म्ड एज 1 फैराडे, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फैराडे। फैराडे क्या है ना, बेस जैसे ओम, रेजिस्टेंस जैसे ओम है यूनिट, साइंटिस्ट पे रखा गया था, रिसर्चर पे रखा गया था, तो उनके नाम पे रखा गया फैराडे इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, उसका जो यूनिटरी फॉर्म है, एंड दिस इज द फैराडे, दैट इज एसआई यूनिट जनरली यूज्ड। तो बच्चों ये जो फैराडे है 1 फैराडे, तुम बोलोगे हाँ सर 1 फैराडे है, ठीक बोले, तो यहां पे मैं बोलूंगा एक फैराडे कैपेसिटेंस लाने के लिए हमें कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, तो तुम बोलोगे सर वी हैव टू कैलकुलेट, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड दैट आउट। तो मैं बोलूंगा तुम्हें, देखो बच्चों कैपेसिटेंस मुझे रेडियस चाहिए यार, तो कैपेसिटेंस कितना है 1 फैराडे है, फिर ये क्या है 4/4 पाई एप्सिलॉन 0 और r, सो दैट इक्वल टू r इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इक्वल टू 9 into 10 to the power of 9, 9 into 10 to the power of 9, और ये जो है मीटर है। मतलब सोचो बच्चों अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है तुम्हारा 6400 किलोमीटर, राइट, 6400 किलोमीटर, और उसको बोलते हैं 6.4 into 10 to the power of 6 किलोमीटर, तो 6.4 into 10 to the power of 6 किलोमीटर। तो अगर मुझे जो ये रेडियस चाहिए, अगर अर्थ के रेडियस के हिसाब से कंपेयर करूं, तो मुझे 9/6.4 into 10 to the power of 9/10 to the power of 6, दैट इक्वल टू ये तुम्हारा 1.49 या 5 एग्जैक्टली, अगर रफली डालेंगे into 10 to the power of 3, तो 1500 आया। मतलब अगर हम सोचेंगे एक फैराडे ऑफ 4 कैपेसिटेंस लाने के लिए हमें कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, कितना बड़ा स्फीयर में उसका सरफेस में चार्ज चाहिए ना, अर्थ से जो स्फीयर 1500 गुना बड़ा है जुपिटर जैसा, इतना बड़ा स्फीयर हम अभी कहां लाएंगे अर्थ में, अर्थ में खड़े होके अर्थ में नहीं ला सकते। सो यहां पे जो है बच्चों मेरा जो डेफिनेशन है, मैं जो बोला हूं, दैट इज ए कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स, system of 2 conductors separated by an insulator which is used to store charge or energy। जाहिर सी बात है यहां पे हमारा डेफिनेशन आ गया। ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो हमें कैपेसिटेंस देता है, लेकिन वो जो है माइक्रो फैराड में देता है, नैनो फैराड में देता है। लेकिन अगर हमको चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, अगर यहां पे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं, अगर सिंपली 1 मीटर अगर लिए रेडियस, सो 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 1, सो इट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0। तुम्हें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 into 10 to the power of 9, सो इट इज 1/9 into 10 to the power of 9।
सो तुम्हें ये आ गया, अगर मैं बोलूं 10 to the power of minus 10 by 10 into 10 to the power of minus 10, अगर मैं इसको कर दूं तो -9 हुआ, ओके, by 9, so it is coming 1.1 into 10 to the power of minus 10, और it is 0.1 into 10 to the power of minus 9, मतलब 0.1 नैनो फैराडे आ रहा है। तो सोचो हमें जो है ये नैनो फैराडे में जो है ये आता है, और वो भी 0.1 नैनो फैराडे। अगर 1 मीटर का स्फीयर लें, 1 मीटर बोलने से इतना बड़ा है बच्चों, 1 मीटर रेडियस मतलब 2 मीटर डाया, 2 मीटर डाया बोलने से इतना बड़ा स्फीयर में हमको 1 नैनो फैराडे विच इज काउंटलेस, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं। तो यहां पे जो है साइंटिस्ट तब सोचे ऐसा तो हमको नहीं होने वाला है, वी कैन नॉट यूज दिस सिंगल डिवाइस। तो यहां पे बच्चों साइंटिस्ट लोग क्या किए, यहां पे सर ठीक है ये जो है सब थ्योरी आप बना दिए, ठीक है, यहां पे और एक कंडक्टर लाए, और एक कंडक्टर लाए जो कंडक्टर न्यूट्रल था, ओके, न्यूट्रल था, फिर ये पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव के पास आया तो ये कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया। देखो लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो नेगेटिव चार्ज ये कंडक्टर के इस तरफ आ गया। तो हम लोग तो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और साइंटिस्ट भी तो पढ़ चुके थे, तो वो लोग क्या किए, यहां पे इसको अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग कर देने से क्या हुआ, इस साइड को अर्थिंग जब किए, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ को चला गया। यू नो अर्थ इज मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर निकाल दिए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब तुम बोलोगे सर ऐसे करने से फायदा क्या हुआ ना, अर्थिंग हमारा था, तुम्हें पता है अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या हुआ, तुम बोलोगे सर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अभी सोचो यार, थोड़ा मैं मिटा के बोल रहा हूं फिर से, यहां पे सोचो 50 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 50 प्लस है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। यहां पे हम और एक कंडक्टर लाए, फिर उसको नेगेटिव चार्ज, हम वो जो पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग कर दिए, मैं वो स्टोरी फिर से नहीं बोल रहा हूं। तो क्या हुआ, अभी नेगेटिव चार्ज है यहां पे, तो नेगेटिव चार्ज तो यहां पे इस तरफ जाएगा, तो यहां से फिर से 49 प्लस हो गया। फिर मैं क्या किया, और एक चार्ज मतलब 51 किया उसको, फिर यहां पे क्या हुआ, और एक चार्ज गया, ठीक है। तो यहां पे तो पॉजिटिव रह रहा है ना, अगर नेगेटिव जा रहा है तो कोई बात नहीं, न्यूट्रलाइज कर रहा है सिर्फ, लेकिन हम चार्ज बढ़ाते बढ़ाते जा सकते हैं। व्हाई, बिकॉज दिस इज ए व्हाट, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो अर्थिंग हो रहा है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दैट वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। ये जो चार्ज होल्ड करने के लिए जो कैपेसिटी हम बढ़ाने लगे, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस बच्चों, और कुछ नहीं है, वही प्रॉपर्टी को हम बार बार दोहरा रहे हैं, दैट इज capacitance. What capacitor? Capacitor is a system of two conductors separated by an insulator used to store charge or energy. ये जो है सिंपल सा फंडा है इसका, इतना के लिए मतलब हमको पहले जो है वो समझना पड़ता है that what is capacitor। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तुम्हें, दोनों चार्ज, एक दो स्फीयर को, ये है तुम्हारा दो स्फीयर, और एक जो है पॉजिटिव चार्ज है और एक जो है मतलब नेगेटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव, एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। उन दोनों के बीच में इंसुलेटर है, यहां पे एयर है, तुम लकड़ी डाल सकते हो, जितने सारे इंसुलेटर्स हैं जो भी हो डाल सकते हो, अगर कुछ नहीं डाल रहे हो, वैक्यूम है तो भी, दैट इज ए इंसुलेटर। तो इंसुलेशन यहां पे चाहिए, तो इंसुलेटर है और बीच में, तो ये है तुम्हारा कैपेसिटर का जनरल मतलब। मैं जो तुम्हें बोला था, मतलब जो नेगेटिव चार्ज हम लाए, सो यहां पे जो है
ये जो the two conductors have equal and opposite charges, that is plus q and minus q. ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट आ गया। यहाँ पे जो टू चार्जेस है, दो कंडक्टर्स हैं, वहां पे उनका प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है। तो अगर मैं बोलूं पूरा कैपेसिटर का चार्ज कितना है, तुम लोग बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या है, द टोटल समेशन ऑफ द चार्जेस, मतलब द टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, द टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। कैपेसिटर का टोटल चार्ज हमेशा 0 रहता है। ओके, एंड ये जो यहां पे तुम लोगों को मैं एक बात मुझे पूछे नहीं, अगर कैपेसिटर है सर यहां पे है, ये प्लस है और ये माइनस है, सोचो सोचो, तो तुम लोग बोलोगे सर ठीक है ये प्लस है, तो हम पढ़ चुके हैं दैट प्लस से जो है निकलता है और माइनस से जो है आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स माइनस से आता है। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, अगर बाहर के बारे में मैं सोचूं, अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स है, या इट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सोचो मैं बोल रहा हूं, यहां पे पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा तो रहा हूं लेकिन कुछ उसके बारे में तुम्हारा कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं। मतलब यहां पे क्या है, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कैसे हुआ बच्चों, इस तरफ जनरेट हुआ। तो इस तरफ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव फील्ड है ये भी तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है। सो अगर मैं बोलूं तो हम पहले पढ़ चुके हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, अगर एक मतलब थिन प्लेन चार्ज शीट का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, दैट इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दिस क्या हुआ, अभी यहां पे E जो है 0 होता है। वैसे ही इस तरफ भी E इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं बीच में बोलूं, बीच में अगर इन द मिड ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, ना पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो बच्चों पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव से टर्मिनेट होता है। मतलब क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, दैट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। मतलब ये जो है दैट आई विल डिक्टेट यू, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जो है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा हूं, अगर कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज होता है। तो अभी क्या बोलूंगा, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे देखो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, कहां पे, बीच में आया, ये बीच में आया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा कुछ नहीं है, इट इज Q बाय एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय एरिया। अभी तो एरिया तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सो E इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q बाय A एप्सिलॉन 0 हुआ, A एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया। मतलब यहां पे अगर जो पॉइंट लिखना है क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड in the region between the capacitors is directly proportional to charge। मतलब
इसका चार्ज हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। ओके, एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, जो तुम्हारा पोटेंशियल का जनरल तुम्हारा डेफिनेशन है, इन टेकिंग आउट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। अगर मैं बोलूं सो क्या हम लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस, or you can say the potential. Okay, the potential difference, that is the V between the two conductors is the work done in taking out a unit positive charge from one conductor to another. So ये जो है तुम्हारा कैपेसिटर्स का जनरल ये है बच्चों। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दैट इज कैपेसिटेंस। ओके, सो कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखेंगे? अगर लिखेंगे सो कैपेसिटेंस मतलब इट इज द प्रॉपर्टी, सो यू कैन से कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको बोलते हैं V। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, और हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट and is termed as capacitance and is called as capacitance। उसको क्या बोलेंगे? and is called as capacitance of capacitor। तो यहां पे हम जो है वो जो डेरिवेशन है वहां पे यहां पे हम लिख सकते हैं, मतलब इसके बाद में दैट इज मतलब तुम लोग यहाँ पे Q इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q इक्वल टू KV, और K Q बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है बच्चों, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस इज ए कांस्टेंट which is called as capacitance of the capacitor। that implies Q by V equal to क्या है बच्चों? C। it is called as capacitance of the capacitor। यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, और यूनिट इसके बाद अगर लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो है इसके बाद ये लिखना, देन यूनिट SI यूनिट है बच्चों capacitance C equal to Q by V, that equal to coulomb by volt, or that equal to Faraday, that equal to Faraday। ओके, इसको Faraday लिख सकते हैं। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे तुम्हें अगर कोई पूछे is the capacitance of a capacitor depends on charge, depends on potential difference, तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है जो कि रेशियो ऑफ Q is to V does not depend on Q and V। जैसे हम V by I equal to R पढ़े थे, और R जो है वो पोटेंशियल के ऊपर डेवलप डिपेंड नहीं कर रहा था, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, रेजिस्टेंस जो है इट इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक प्रॉपर्टी है, वैसे ये एक प्रॉपर्टी है जो Q और V से हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये
Q और V पे डिपेंड नहीं करता है. So in a way we can write, okay? अगर हम लिखना चाहेंगे इसको तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, छोटा सा एक स्टार दे दो एंड राइट C is independent of Q and V. C is independent of Q and V. अगर मैं बोलूं तो सर तुम लोग पूछोगे सर तो अगर Q and V पे ऊपर नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस हमारा था लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, एंड इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे ये जो है वो डिपेंड करता है. ओके, और मतलब शेप इसको लिख सकते हैं, साइज लिखते हैं. ओके, शेप एंड साइज एंड डिस्टेंस, और दोनों कैपेसिटर के बीच में मतलब डिस्टेंस कितना है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जनरली एग्जाम में आता है कभी कभी. ओके, सो कैपेसिटेंस देखो बच्चों, हम पोटेंशियल का प्रिंसिपल जानते हैं. पोटेंशियल जो है चार्ज बढ़ाने से वैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हमें वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता रहता है. तो यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस का भी एक प्रिंसिपल रहता है. किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं? अगर हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर को अनचार्ज्ड कैपेसिटर के पास अगर लाएंगे, मतलब समझो एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के पास लाएंगे तो ये जो अनचार्ज्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इसका इंक्रीज हो जाएगा और इसका भी कैपेसिटेंस तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा. सो हम इस जो मतलब पार्ट पे हम क्लियर हुए. कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है पहले, फिर हम कैपेसिटेंस क्या है बारे में जाने, फिर उसका SI यूनिट के बारे में जाने. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, और जिसमें हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, कॉन्सेंट्रिक लाइक कैपेसिटर्स, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो वेरी इंपॉर्टेंट है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब के बारे में हम हमारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, या थैंक यू.